हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 19th लेक्चर है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पढ़ेंगे, यूनरी, बाइनरी, टाइनरी एंड एनरी रिलेशनशिप। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे लेक्चर चालू करने से पहले कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज का हम लोग ये वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन ER डायग्राम। जैसा कि इस प्लेलिस्ट के लेक्चर 14 में जहां हमने कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम डिस्कस किया था, तो हम लोग ने कंपोनेंट में हमारा तीसरा और सबसे लास्ट कंपोनेंट था रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के कंपोनेंट क्या होते हैं? नेम, डिग्री और कार्डिनलिटी। तो नेम तो इजी है कि कोई भी यूनिकली हम लोग को अगर रिलेशनशिप देखना है तो हम लोग नेम से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है रिलेशनशिप का डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट और एसोसिएटेड इन रिलेशनशिप। ये जो हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एंटिटी जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हो या एसोसिएट हो रहे हो उस रिलेशनशिप में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन सिंपली फाइंड द डिग्री ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय द नंबर ऑफ एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल दैट इज कनेक्टेड टू द रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। ये जो हमारा डिग्री फाइंड करने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल और डायमंड के बीच में जो भी कनेक्टिविटी, नंबर ऑफ कनेक्टिविटी होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसका हमारे पास तो क्या है, दो एंटिटी है, उसके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है डायमंड में। तो ये तो आपको पता होगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया ही है कि एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप को डायमंड से। तो ये जो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, तो एक रिलेशनशिप के बीच में दो एंटिटी कनेक्ट है, मतलब एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो 2 डिग्री को बाइनरी बोलते हैं। अब इसका एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास दो एंटिटी हैं, पहला है स्टूडेंट, सेकेंड है कॉलेज। जो हमारा स्टूडेंट है वो कॉलेज से कैसे रिलेट है? उसमें स्टडी करके, उसमें पढ़ के। तो ये दोनों एक रिलेशन है, स्टडी इन, इससे दो एंटिटी कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री भी क्या हुई? 2 हुई। तो 2 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द नंबर ऑफ एंटिटी दैट आर कनेक्टेड। वी हैव द फॉलोइंग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन द ER डायग्राम। ये जो हमारा नंबर ऑफ एंटिटी होता है उसी के हिसाब से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के टाइप्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है यूनरी रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं डिग्री 1। सेकंड है बाइनरी रिलेशनशिप, डिग्री 2 होता है जिसका। थर्ड है टेनरी रिलेशनशिप, डिग्री 3 होता है जिसका। और फोर्थ होता है एनरी रिलेशनशिप। तो एनरी मतलब n नंबर ऑफ डिग्री जिसमें हो, और भी हो सकता है वैसे 4 अगर हो डिग्री किसी का तो उसको बोलते हैं क्वाटनरी रिलेशनशिप। ऐसे ही बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मेनली यही 4 होते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको समझ लेते हैं कि किसमें क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट है यूनरी रिलेशनशिप। ए यूनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन दी बोथ द पार्टिसिपेट एंटिटी टाइप आर दी सेम। ये जो हमारा यूनरी रिलेशनशिप होता है इसमें जो हमारा पार्टिसिपेटरी एंटिटी होता है वो सेम होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट है और एक रिलेशन है लीड। हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक क्लास है उसमें एक मॉनिटर है, वो स्टूडेंट भी है और लीड भी कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है बाकी स्टूडेंट को। तो ये क्या है? यूनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। अब हम लोग सेकेंड जो कि बाइनरी रिलेशनशिप है जिसकी डिग्री 2 होती है वो समझ लेते हैं। ए बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स व्हेन दी एग्जैक्टली 2 एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट्स। मतलब कि जब हमारा 2 एंटिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगा जो कि डिफरेंट रहेगा ना कि सेम रहेगा, तो हमारा वो हो जाता है बाइनरी रिलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एक स्टूडेंट एंटिटी एक कॉलेज है। तो स्टूडेंट क्या है? पढ़ के कॉलेज से रिलेशन है, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। तो ये क्या हुआ? बाइनरी रिलेशनशिप हुआ। तो बहुत ही इजी, आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमारा थर्ड होता है टेनरी रिलेशनशिप। टेनरी रिलेशनशिप में डिग्री 3 होती है। टेनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन दी एग्जैक्टली 3 एंटिटी टाइप इज पार्टिसिपेट्स। सेम है, इसमें क्या होता है कि जब हमारा 3 टाइप का एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट करता है
तो हम लोग उसे बोलते हैं टेनरी रिलेशनशिप। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें 3 एंटिटी है, 3 डिफरेंट एंटिटी है, एक है रिलेशनशिप, एक है डिपार्टमेंट, एक है लोकेशन। तो हमारा जो पहला रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एम्प्लॉय और वर्किंग में है। इसमें क्या है कि एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट, और फिर हमारा जो सेकंड है एम्प्लॉय वर्क इन लोकेशन। तो ये क्या है, डिफरेंट 3 एंटिटी के बीच में रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है, वर्क इन का। तो इसका डिग्री 3 है क्योंकि इसमें 3 एंटिटी यूज है। अब हम लोग फोर्थ अपना देख लेते हैं, एनरी रिलेशनशिप, डिग्री n। N-ary relationship exists when the n number of entity are participate। ये n क्या है, वेरिएबल है हम लोग का। जब हमारा 3 तक तो हमें पता है कि टेनरी बोलते हैं, अब उसके ऊपर एंटिटी पार्टिसिपेट हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनरी हो जाएगा। 3 तक तो हमें पता है कि टेनरी होता है, 4 तक क्वाटनरी होता है। अब इसके ऊपर जो भी रिलेशनशिप हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एनरी। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी दैट कैन पार्टिसिपेट, मतलब कोई इसमें लिमिट नहीं है, इसमें हजारों एंटिटी के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 4 एंटिटी है हमारा, क्वार्टरी में 4 होता है, एनरी भी हम लोग क्वार्टरी नहीं एनरी ही समझते हैं क्योंकि उसी के अंदर आ जाता है। तो इसमें हमारे पास 4 एंटिटी है और उसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है चारों के बीच में, तो ये हमारा हो गया एनरी। और फिर अगर इसमें 5th एंटिटी आ गया तो इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ एंटिटी 5 हो गया, तब भी ये एनरी रहेगा। लेकिन हम लोग का बेसिकली कौन सा यूज़ होता है, बाइनरी ही यूज़ होता है हर जगह। 90% केस में आप देखिएगा जब ER डायग्राम होता है तो हम वहाँ पर बाइनरी रिलेशनशिप ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सबसे ईजी है और उससे टेबल आगे बनाना बहुत ईजी होता है। जैसे हम लोग एल्गोरिदम देख के प्रोग्राम बनाते हैं तो ईजी पड़ता है, तो वैसे ही हम लोग क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप हो अगर कोई 2 एंटिटी के बीच में तो उससे टेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से पूछा गया था मेरा जब प्रैक्टिकल था DBMS का, कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। वैसे एक रिलेशनशिप है तो उसके में मिनिमम डिग्री क्या होगा उस रिलेशनशिप का, तो इसका आंसर है 1। कोई भी अगर रिलेशनशिप है तो उसमें कम से कम 1 डिग्री होगा ही होगा। जैसे हमने बताया था यूनरी में 1 होता है तो यूनरी तो होगा ही, एग्जिस्ट होगा, तो मिनिमम डिग्री हो गया। जैसे ही मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ एंटिटी। अगर कोई रिलेशनशिप है उसमें अगर आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम इसका क्या होगा तो उसका मैक्सिमम क्या होगा, जितना उसमें एंटिटी यूज हुआ हो। तो अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। फिर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के 4 टाइप्स होते हैं, यूनरी जिसमें डिग्री 1 होता है, फिर होता है बाइनरी जिसमें डिग्री 2 होता है, फिर होता है टेनरी उसमें 3 डिग्री होता है, फिर फोर्थ होता है एनरी उसमें डिग्री n होता है। और फिर हमने मिनिमम और मैक्सिमम भी देख लिया कि एक रिलेशनशिप में कितना डिग्री हो सकता है। तो बस आज के लेक्चर के लिए यही, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कार्डिनलिटी क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है और कार्डिनलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। आपको तो पता ही होगा 1 to 1, 1 to many, ये सब कार्डिनलिटी होती है एक रिलेशनशिप की। डिग्री और कार्डिनलिटी दोनों अलग अलग होती है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हर लेक्चर में मैं लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर 18th का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप पहले देख लीजिए और फिर यहाँ के आके सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस लेक्चर के एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वी फाइंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी रिलेशनशिप। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये चारों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे हुए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इस लेक्चर से कुछ भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक